नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है कन्फ्यूजन आफ्टर आंसर की ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। देखिए, कल एसएससी ने आपकी स्टेनोग्राफर एग्जाम की आंसर की रिलीज कर दी है और इसके बाद बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो 2025 के सीबीटी के लिए तैयारी करें या फिर इसी इसी साल शॉर्ट एंड के लिए तैयारी करें। उनके मार्क्स कितने रहेंगे, नॉर्मलाइज़ेशन के बाद सिलेक्शन होगा या नहीं, स्किल देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न अभी बच्चों के साथ चल रही है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 2024 में सिलेक्शन ले ले सकते हो और 2025 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों की स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए हमने अपना टारगेट बैच लॉन्च कर दिया है। इसकी कुछ ही सीटें अभी बची हैं, ऑलमोस्ट ये बैच फुल हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो 2024 और 25 दोनों की स्किल को तैयार करने में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, वो इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। इसकी पेमेंट रहेगी 1999, वन टाइम पेमेंट रहेगी ये, इसकी वैलिडिटी रहेगी स्किल टेस्ट 2024 तक। जो स्टूडेंट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी इस बैच से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊँगा किस तरीके से। और एक बात और, ये देखिए, बैच जो है हमने 30 सीटों के 30 स्टूडेंट्स के लिए निकाला था, जिसकी सीटें ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बैच में एनरोल करके अपनी सीट फिक्स कर लिए तो बैच को आप परचेज कर सकते हैं। बैच को परचेज करने के लिए आपको नीचे दिए गए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना होगा और आपको बैच की डिटेल्स मिल जाएँगी कि क्या-क्या चीज़ें बैच में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। 30 स्टूडेंट्स के बाद जो है चार्जेस आपके ₹2500 हो जाएँगे। ये भी वन टाइम पेमेंट रहेगी आपकी, जिसकी वैलिडिटी रहेगी स्किल टेस्ट 2024 तक। ओके, बैच कैसे जॉइन करना है? बैच को जॉइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और बैच की डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएँगी। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 16 दिसंबर को आपकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स पता चल गए हैं। अब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। एक्चुअली होना क्या था कि आंसर की आने के बाद क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल गई है, पर लेकिन अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना, कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या वो स्किल टेस्ट की तैयारी करें, इतने मार्क्स पे उनको सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या स्किल टेस्ट देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स बढ़ेंगे, फाइनल मेरिट में आएँगे या नहीं, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों की है। आज की इस वीडियो में इन सारे आपकी कन्फ्यूजन का आपको जवाब मिलने वाला है और आपकी कन्फ्यूजन, ये वीडियो कंप्लीट देखना, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाइएगा। देखिए, पहला क्या कि स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें या ना करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इतने मार्क्स पर, फाइनल मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा, 2025 के सीबीटी के लिए तैयारी करें या फिर स्किल टेस्ट की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम इस शिफ्ट में था, ठीक? ये सारी की सारी कन्फ्यूजन है ना आप सभी की। तो एक-एक करके सारी बातों पर बात करते हैं। देखिए, स्टेनो का एग्ज़ाम जो है आपका 2 तरीके से क्रैक होता है, या तो आपका सीबीटी स्ट्रॉन्ग हो या स्किल स्ट्रॉन्ग हो, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है बच्चों के पास ना। देखिए, जिनका सीबीटी स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनको स्किल में थोड़ा टाइम लगता है, और जिनका स्किल पहले स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनको सीबीटी तैयार करने में टाइम लगता है। जो जेन्युइन स्टेनोग्राफर है और प्रॉपर इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस बात से रिलेट करेंगे। और जब इनका कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ऑलराइट? तो देखिए, एसएससी स्टेनो 2024 का जो स्किल टेस्ट है ना, आपका फ़रवरी एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास 80 से 85 दिन है, तो मोटे-मोटे मान लेते हैं हमारे पास 3 महीने हैं। ऑलराइट? इन 3 महीनों में अब यहाँ पे मैं इस बात का जवाब देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किन बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मार्क्स बहुत ज़्यादा कम भी आए हैं बच्चों के, और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जिन बच्चों के मार्क्स डिसेंट मार्क्स है ना, जिन बच्चों के मार्क्स डिसेंट है, मतलब अच्छे नंबर आए हैं, वो तो स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे ही, ठीक है? अब यहाँ पर रह जाते हैं दूसरे बच्चे जो मार्जिन पे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि वो मार्जिन पे रहेंगे, या फिर मार्क्स रहेंगे बहुत ज़्यादा लो उनके, ठीक है? इन बच्चों के लिए इनको क्या करना चाहिए, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिनके डिसेंट मार्क्स हैं, अच्छे नंबर है, वो तो स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे ही 100%, 2024 का स्किल टेस्ट देने जाएँगे ही जाएँगे। जो मार्जिन पे बच्चे हैं और जिनके नंबर थोड़े कम रह गए हैं ना, उनको क्या करना है देखिए, अगर इन 3 महीनों में, मार्च तक, अगर इन 3 महीनों में आपका कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ऑलराइट?
और अगर कोई एग्जाम है, नहीं है तब भी, है तब भी, अगर आपको लगता है कि कोई एग्जाम बड़ा है और आप उसको 100% निकाल दोगे, तो आपको स्किल टेस्ट 2024 की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 100% श्योर हो ना कि भाई ये एग्जाम है मेरा, इन 3 महीनों में मेरे को स्किल टेस्ट की तैयारी पे ध्यान ना देकर दूसरा एग्जाम देना चाहिए और मैं निकाल दूंगा, तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको दूसरे एग्जाम के लिए जाना चाहिए। ऑल राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आने वाले इन 3 महीनों में आपका कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, बड़ा एग्जाम आपका नहीं है, तो आपके पास ये 3 महीने फ्री हैं। इन 3 महीनों में जो बच्चे जिनके मार्जिन पे मार्क्स हैं, जिनके मार्क्स कम हैं या बिल्कुल मार्जिन पे हैं, मैं उन सभी को कहूंगा आपको सीबीटी 2025 के लिए जो सोच रहे हैं कि हम सीबीटी 2025 को तैयार करते हैं, उनको ये सजेस्ट करूंगा कि इन 3 महीनों में प्योरली शॉर्ट हैंड की तैयारी करिए आप। ऑल राइट। होगा क्या इससे? इससे आपकी शॉर्ट हैंड रेडी हो जाएगी और आने वाले जैसे मार्च में ये बैच खत्म होगा, सॉरी अपने बैच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अ, आप इस बैच से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट से, कहीं दूसरे कोचिंग से, किसी दूसरी जगह पे आप करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर आपको राइट गाइडेंस देना है। ऑल राइट। इन 3 महीनों में आप अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इन 3 महीनों में अगर आप प्रॉपर शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं तो आपका स्किल रेडी हो जाएगा और आने वाला जो 2025 का एग्जाम है, 8 महीने मिलेंगे आपको सीबीटी के लिए, क्योंकि इनफ टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बड़ा एग्जाम नहीं है और आपको नहीं इतना कॉन्फिडेंस कि आप 100% उसको निकाल दोगे, तो 2024 के स्किल टेस्ट को प्रिपेयर करो। ये राइट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये मैं अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे ही क्रैक होता है स्टेनोग्राफर्स का एग्जाम। ठीक है, चलिए 2000 बात करते हैं 2025 के सीबीटी की, जो अक्टूबर नवंबर में होना आपका, जैसे कि मैंने बताया। तो इन 3 महीने दिसंबर से लेके मार्च तक आप फ्री रहोगे। अगर आपका टारगेट 2025 है तो, और इन बिटवीन आपका कोई दूसरा एग्जाम नहीं होता, इन इस दौरान आप बिल्कुल फ्री रहोगे। ठीक है, शॉर्ट एंड को रेडी करो। गोल्डन चांस है ये आपके पास 2025 में डायरेक्ट ग्रेड सी बनने का। ठीक है, कैसे बनोगे ग्रेड सी बताता हूं मैं आगे। देखिए, मिड मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा सभी का। शॉर्ट एंड आपकी मिड मार्च तक हो जाएगी 100%। ऑल राइट। उसके बाद आपके मिड मार्च से लेके नवंबर तक 8 महीने बचेंगे आपके पास। इन 8 महीनों में सीबीटी को बहुत अच्छे से क्लियर किया जा सकता है अंडर प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो स्किल टेस्ट को 100% क्लियर किया जा सकता है ग्रेड सी के मेरिट को क्वालिफाई करके। मैं सीबीटी की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट हैंड तो आपकी तैयार हो ही गई है पिछले 3 महीनों में। ठीक है, 2025 के लिए प्रिपेयर करना है सर मुझे, तो मैं इस बार शॉर्ट हैंड पे ध्यान ना देकर मैं सोच रहा हूँ कि, या फिर मैं सोच रही हूँ कि सीबीटी की तैयारी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। क्या होगा ना, जब प्रेशर नहीं होता तो आप बिल्कुल भी उस पे इतनी डेडिकेटेडली फोकस नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे उस पे। राइट, तो इससे होगा क्या, ये 3 महीने आपके होंगे वेस्ट। और जो बच्चे इन 3 महीनों में हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, वो आपसे निकलेंगे आगे रेस में। कौन सी रेस? 2025 में सेलेक्ट होने वाली। ठीक है, क्यों पीछे हो जाओगे आप लोग उनसे? क्विट करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। उनकी शॉर्ट एंड रेडी हो चुकी है इस दौरान, इन 3 महीनों में। ठीक है, तो 25 का भी सपना धुंधला होता नजर आएगा आपको, जब आपको लगेगा, दिखेगा ना कि मेरे साथ में बच्चा, इसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड तो इतनी है, इसकी एक्यूरेसी इतनी है, मेरे को भी शॉर्ट हैंड भी तैयार करनी है, तो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाओगे। ये 3 महीने फ्री हैं आपके पास, इन 3 महीनों में शॉर्ट हैंड की तैयारी करिए। ऑल राइट। जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां पर तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ रह के आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है तो हमारे साथ करिए। उसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगे, शॉर्ट हैंड की तैयारी पर ध्यान दो। इन 3 महीने, ये 3 महीने आपके पास शॉर्ट हैंड को तैयार करने के लिए। ठीक है। रीजन रीजन ये है कि 7 से 8 महीने में जो प्रोग्रेस होनी होती है ना, वो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, जब भी कभी हम स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम उन बच्चों को स्किल टेस्ट वाले बच्चों के साथ बिठाकर उनकी तैयारी करवाते हैं कि भाई आप बैठो और ये 2 महीने 3 महीने स्किल टेस्ट के बच्चे जैसे जैसे करेंगे आपको भी वैसे करना है, भले ही आपका एग्जाम है या नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपकी जो प्रोग्रेस 7 से 8 महीने में होनी थी ना, जो 7 से 8 महीने में आपकी प्रोग्रेस होती नॉर्मल डेज में शॉर्टन करते हुए, वो उस स्किल टेस्ट वाले पीरियड में हो जाती है आपकी। ठीक है, स्किल के पीरियड में जो तैयारी करोगे ना, जितना हार्ड वर्क करोगे,
7-8 महीने की जो तैयारी, जो प्रोग्रेस आपकी होनी थी, वो इन 3 महीनों में हो जाएगी आपकी। तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस होगा, शॉर्ट हैंड रेडी हो जाएगी आपकी। अब कोई बच्चा कहता है सर मैंने शॉर्ट हैंड अभी स्टार्ट की है, मुझे 2025 के लिए करनी है, या सर मेरे मार्क्स कम है, बिल्कुल बिल्कुल मार्जिन पे है, सारी चीजें छोड़ो और तैयारी करो, शॉर्ट हैंड पे फोकस करो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्किल टेस्ट में बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की। कुछ नहीं है आपके पास 3 महीने के लिए भी करने के लिए। ऑलराइट, अगर किसी के बड़े असाइनमेंट्स हैं और वो उनको लगता है कि हम, हाँ भाई हमें श्योरिटी है इसको हम 100% निकाल लेंगे, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्किल टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, मार्च तक आपका स्किल हो जाएगा रेडी। मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको 2025 एग्जाम क्लियर करने की। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको 2025 में ही एग्जाम देना है, ठीक, उनके लिए भी काम करेगी ये चीजें। इन 3 महीनों में शॉर्ट हैंड करोगे, शॉर्ट हैंड हो जाएगी रेडी। फिर मार्च से अक्टूबर तक ये आपके बचे 8 महीने, ठीक है। इन 8 महीनों में ऐसा नहीं है शॉर्ट हैंड बंद कर देंगे, 80 और 20 का रेशो रखेंगे। 80% आपका सीबीटी रहेगा, 20% शॉर्ट हैंड रहेगी। आपको 20% भी दोगे ना, तब भी आप 100 वर्ड्स पर मिनट ये क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। 20% भी दोगे अपने एफर्ट्स का, तो 100 वर्ड्स पर मिनट भी क्वालिफाई कर जाओगे 2025 में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी गोल्डन पीरियड के अंदर जब स्किल टेस्ट की तैयारी हो रही होगी, आपने प्रिपेयर की है अपनी शॉर्ट हैंड, जो कि 7 से 8 महीने में होनी थी, वो इन 3 महीनों में आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। जो स्टूडेंट थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं ना इस फील्ड में, वो तो इस बात से रिलेट करेंगे 100%, क्योंकि उनको पता है कि इसी तरीके से तैयारी की जाती है। और जिन्होंने एक दो बार स्किल टेस्ट की तैयारी की होगी, अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, लेकिन वो इस बात को जानते होंगे ना कि स्किल टेस्ट के दौरान जब हम शॉर्टन करते हैं और नॉर्मल डेज में शॉर्टन करते हैं तो कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो भी 2025 के लिए भी जा रहे हो ना, अगर आप ये मार्जिन पे हैं, सर फेल हो जाएंगे, रिटर्न क्लियर नहीं होगा या फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली जा किस लिए रहे हो आप, 2025 के लिए जा रहे हो ना। और हर एक जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर की तैयारी करता है उसको ग्रेड सी बनना है, कोई ग्रेड डी बन के खुश नहीं होगा ना। सभी को चाहिए होगा ग्रेड सी। मतलब जॉब लेके तो सभी खुश होते हैं, पर लेकिन एक ड्रीम होता है ना कि भाई मैं ग्रेड सी बनूं, मेरा एमईए में सिलेक्शन हो, या फिर आप एएफएचक्यू में सिलेक्शन हो एज ए ग्रेड सी। ज्यादातर बच्चों का एमईए ही होता है। पर इन 8 महीनों में सीबीटी करोगे, बॉस आपके 150 मार्क्स प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, 170 160 भी आ सकते हैं। बिल्कुल मेहनत शिद्दत से करोगे तो शॉर्ट एंड आपकी रेडी हो रखी होगी। तो ही तो चीजें चाहिए होती है, आपका सीबीटी स्ट्रांग हो और आपकी शॉर्ट एंड मजबूत हो, और मिली आपको एमईए। ऐसे ही होता है ना भाई, जो टॉपर्स होते हैं वही जाते हैं एमईए में। तो आपके सीबीटी में जब ज्यादा मार्क्स होंगे, शॉर्ट एंड आपकी ऑलरेडी रेडी होगी, तो एमईए में सिलेक्शन होना तो फिर डिसाइड है ना, ठीक है। शॉर्ट एंड क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी, मेरे मार्क्स कम हैं, सीबीटी आ रहा है, मैं उस पर फोकस करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी आपकी। अगर जो आपकी शॉर्ट एंड रेडी है, आप 100 वर्ड्स पर मिनट बहुत इजीली लिख लेते हो, तो मैं उनको कहूंगा कि आप सीबीटी पर फोकस करिए। पर लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड में कहीं ना कहीं लैग करते हो, उनके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है, और बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी 2025 के एग्जाम को क्लियर करने की। क्या? कि आप फोकस करिए स्किल टेस्ट पर अभी के टाइम पर। अदरवाइज आप 2025 की रेस में अभी से पिछड़ जाओगे, अभी से पीछे रह जाओगे। आपको लग रहा होगा कि भाई 2025 में अभी टाइम है, हम सीबीटी की तैयारी करते हैं, फिर शॉर्ट एंड तो तैयार हो ही जाएगी। नहीं होगा ऐसे। आप अभी अभी आपके पास फ्री टाइम है, शॉर्ट एंड को अपने हाथ में रखिए, एक स्किल आपके पास रेडी होगा, आपके पास फुल टाइम होगा सीबीटी को तैयार करने का। और मैं देख रहा हूँ जैसे बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों का ना वीक पॉइंट सीबीटी ही है। ऑलराइट, स्किल तो फिर भी तैयार हो जाएगा, मैं हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी बच्चों का स्किल रेडी हो जाए। पर लेकिन स्किल टेस्ट सीबीटी में बच्चे लैग करते हैं बहुत ज्यादा। ऑल्दो इस बार हमने जो बच्चों को गाइड किया था, उसके काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बच्चों की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही है उसकी वजह से। और बच्चों ने ही ये, हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स किया हमें कि सर आप गाइडेंस बैच अपना लॉन्च कर दीजिए 2025 के लिए। तो आप लोग जो 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, इसके लिए गाइडेंस बैच हम सोच रहे हैं लॉन्च करने की, जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। आप हमारे साथ रहकर सीबीटी की तैयारी कर पाओगे अंडर प्रॉपर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर सुपरविजन। और इसमें आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलेंगे, या फिर आपको 2 दिन के अंदर अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा।
किस तरीके से ये बैच रन होगा, जिसमें कि आपको सोर्स बताए जाएँगे कि इन सोर्सेज़ से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद जो आपको टास्क मिलेगा उसको सबमिट करवाएँगे। ये सारी चीज़ें होंगी इस गाइडेंस बैच के अंदर। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि गाइडेंस बैच में आपको आप एनरोल करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑलराइट। तो ये थे आप सभी के क्वेश्चंस जो हम देख रहे थे कमेंट्स के थ्रू, और जो हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके जो जितने भी डाउट्स थे, हमने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर कवर करने की। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, गाइडेंस बैच के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि कितने बच्चे चाहते हैं कि गाइडेंस बैच को ज्वाइन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वीडियो खत्म करते करते मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट 2024 और 2025 ये स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी रहेगी स्किल टेस्ट 2024 तक, और हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी बच्चा इस बैच में एनरोल होगा उसका स्किल टेस्ट 100% क्लियर हो। 100% क्लियर हो, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। 30 सीटें थी जो कि फुल होने वाली हैं, कुछ ही सीटें बची हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट आपको ना करनी पड़े तो बैच को एनरोल कर लीजिए। बैच को एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे कांटेक्ट करेंगे, आपको बैच की डिटेल बता देंगे, आप इसको ज्वाइन करके इसकी क्लासेस 16 तारीख से मंडे से वैसे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो अब इसकी क्लासेस चल रही होगी अभी शाम को। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, और जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था आंसर की आने के बाद वो दूर हो गया होगा, और सभी को एक क्लैरिटी मिली होगी कि 2025 वाले स्टूडेंट्स को भी और 2024 वाले स्टूडेंट्स को भी, कि आगे आपको क्या चीजें करनी चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।